दोस्तों उम्मीद करता हूं आप ठीक होंगे। दिस इज नौशवा खान एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे स्टेक के बारे में, जो कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको अलाउ करता है कि आप घर पे बैठे हुए कहीं पे भी हो, अगर आप जीसीसी में किसी भी कंट्री में हो, आप घर पे बैठे हुए आराम से पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो थ्रू क्राउड फंडिंग। दोस्तों क्राउड फंडिंग पे और इस तरीके के प्लेटफॉर्म से मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाई हैं पिछले कुछ टाइम में। आप मेरी वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बताऊं, मैं पैसिव इनकम पे, रीलोकेशन पे, एक्सपर्ट जर्नी पे, इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स पे मल्टीपल वीडियोस बनाता हूं। और ये चैनल मेरा इसी चीज़ के लिए है, इसी पर्पज़ के लिए है कि ताकि आप लोगों को एजुकेट किया जाए और आपकी अवेयरनेस बढ़ाई जाए कि आप एक ऐसे जीसीसी एक्सपर्ट या जीसीसी रेजिडेंट आप किस तरीके से डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर सकते हैं और अपने पैसिव इनकम को जनरेट कर सकते हैं टू गेट मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। तो दोस्तों स्टेक के बारे में मैं आपको अगर थोड़ा सा ब्रीफली इंट्रोडक्शन दे दूँ, ये एक यूई बेस्ड प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे यूई में इसको रेगुलेटेड बाय डीएफएसए है, बिल्कुल गवर्नमेंट यूई की यहाँ पे आपको उसको रेगुलेट करती है। पहले बता दूं दोस्तों कि क्राउड फंडिंग होती क्या है। क्राउड फंडिंग बेसिकली एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसमें आप डिफरेंट लोगों के साथ अपने पैसे को पूल करते हो और किसी प्रॉपर्टी को परचेज कर लेते हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 मिलियन दरम्स नहीं है कि एक प्रॉपर्टी को मैं परचेज कर सकूं, एक अपार्टमेंट को या किसी भी विला को मैं परचेज कर सकूं। अपफ्रंट मेरे पास 1 मिलियन दरम्स नहीं है। मैं जाके बैंक के थ्रू उसको फाइनेंस करवा सकता हूँ मॉर्गेज के थ्रू, लेकिन वो मुझे डेट फाइनेंसिंग होगी और मुझे रिटर्न देना पड़ेगा, इंटरेस्ट जनरेट होगा, उसकी मंथली वो देनी पड़ेगी, पे आउट देना पड़ेगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड में थोड़े से अमाउंट को अपने इन्वेस्ट करके उस प्रॉपर्टी का ओनर बन सकता हूँ। ये यूएई की गवर्नमेंट आपको अलाउ करती है इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। एक स्पेशल पर्पस व्हीकल आपको जनरेट होता है, टाइटल डीड, ऑफ कोर्स उसमें सबके नाम नहीं होते, लेकिन टाइटल डीड होती है, जिसके साथ साथ एक एसपीवी आपको जनरेट होता है, जिसमें आप डीएफएसए के डीआईसी की वेबसाइट पे जाके आप अपने नाम को देख सकते हो, अपने एसपीवी को आप चेक कर सकते हो कि वो आपके बिल्कुल लीगल तरीके से आप उस प्रॉपर्टी के ओनर हो, लेकिन विद जस्ट अ स्मॉल अमाउंट। तो ये प्लेटफॉर्म जो आपको अलाउ करते हैं स्टेक, जैसे फॉर एग्जांपल ये 5 मिनट दरम से आपको स्टार्ट करने अलाउ करते हैं कि आपसे 5 मिनट दरम से किसी भी प्रॉपर्टी में जो वहाँ पे उस प्लेटफॉर्म में लिस्टेड है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो और उस प्रॉपर्टी के ओनर बन सकते हो। जो वैल्यू अप्रिसिएशन का आपको फायदा होगा ऑफकोर्स उस रेशियो से, जिस रेशियो से आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, प्लस आपको अगर कोई वो प्रॉपर्टी अगर रेंट पे चली जाती है तो आपको रेंट का भी फायदा होगा, मंथली रेंटल पे आउट आपको मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी सेफ एंड साउंड पैसिव इनकम होती है। ऑफकोर्स आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट की तरह रियल एस्टेट में भी खासतौर पे आपको लॉन्ग टर्म होराइजन रखना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि बस मैं ट्रेडिंग की तरह अभी डालूं 2 महीने बाद मुझे वापस निकालनी हो पैसे, ऐसा नहीं होगा। रियल एस्टेट है, आप प्रॉपर्टी के ओनर हो, आपने ऑफ कोर्स अपना होराइजन 2 से 3 साल रखना होता है और अपनी अमाउंट भी आप 5 मिनट दरम से करोगे तो बहुत कम जनरेट होगा रेंटल इनकम। आपको आइडियली करना चाहिए 4000, 5000, 3000 दरम, इस तरीके से अमाउंट करना चाहिए ताकि तो थोड़ा सिग्निफिकेंट रेंटल इनकम है। अच्छा दोस्तों, ये तो हम लोगों ने ओवरऑल ब्रीफली डिस्कस कर लिया स्टेक होता क्या है, क्या उसके फायदे हैं, क्या नहीं है। मैं अभी एप्लीकेशन में भी लेके जाऊंगा आपको ताकि आप देख सकें कि उसके डिफरेंट कितनी यूजर फ्रेंडली है वो और उसके कितने डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं जो प्रॉपर्टीज वहाँ पे लिस्टेड होती हैं। आज हम बात करेंगे स्पेसिफिकली सऊदी स्टेक के बारे में। स्टेक ने यूएई में तो अपना नाम और अपनी परफॉर्मेंस एंड अपनी रिप्यूट बनाई है। उन्होंने रिसेंटली 2-3 महीने पहले सऊदी मार्केट में भी एंट्री ली है। सऊदी मार्केट में भी जब उन्होंने एंट्री किया तो उन्होंने रेगुलेशन प्रॉपर उसको फॉलो किया है, रेगुलेटरी बॉडी से पहले लाइसेंस लिया है। ऑफ कोर्स यूएई में डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडी है, सऊदी में सीएमए के नाम से है, कैपिटल मार्केट्स अथॉरिटी, जो कि इसको रेगुलेट करती है। डिफरेंस आपको बता दूं कि दोनों में क्या फर्क होगा। जैसे यूएई में तो आप डायरेक्टली प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो, जो भी प्रॉपर्टीज वहाँ पर लिस्टेड हैं आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो अपने अमाउंट के साथ स्टार्टिंग फ्रॉम 500 दिरहम्स। लेकिन स्टेक सऊदी में थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि आप वहाँ पर डायरेक्टली प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, उन्होंने फंड्स का सिस्टम बनाया हुआ है। ऑफकोर्स डिफरेंट कंट्रीज हैं, डिफरेंट रेगुलेशंस हैं, डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज हैं, तो ऑफकोर्स आपको डिफरेंट ऑप्शंस पॉसिबल होते हैं। सऊदी स्टेक में आपको फंड्स के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इनके पास 2 फंड्स होते हैं। अभी इन्होंने रिसेंटली इनकम फंड ही सर जनरेट किया था जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते थे, अब वो बंद हो गया, उसका रिटर्न भी इनफैक्ट आ गया है। तो इनकम फंड्स या फिर डेवलपमेंट फंड्स। इनकम फंड्स बेसिकली आपको रेंटल यील्ड या आपको डिविडेंड के फॉर्म में मिलेगा मंथली पे आउट, और जो डेवलपमेंट फंड्स होंगे वो आपको मिलेगा एप्रिसिएशन के लिए। वो एप्रिसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, वो ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे उन्होंने इन्वेस्ट करना है उस फंड के थ्रू जिधर बाद में आपकी कैपिटल एप्रिसिएशन या प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन काफी ज्यादा हो। तो ये 2 डिफरेंट फंड्स के स्ट्रक्चर हैं जो कि स्टेक सऊदी ने इंट्रोड्यूस कराया। अभी उनके पास सिर्फ इनकम फंड था जो कि बहुत बड़ा फंड था, 187 मिलियन रियाल का फंड था, जिसको ऑफ कोर्स पूरा करते करते भी टाइम लगा, लेकिन वो बहुत अच्छा, मतलब मैं कहता हूँ कि जिन लोगों ने उसको साइन अप किया उसका रिटर्न भी उनको आ गया। और मुझे एक थोड़ा सा रिग्रेट है, मैंने बहुत थोड़ा सा इन्वेस्ट किया था क्योंकि मैं देखना चाह रहा था कि उसका रिटर्न कितना होगा, क्या होगा, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली अब मैं उसमें वापस फंड नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो फंड बंद हो गया है और क्लोज हो गया। अब वो 4 साल तक उसका रिटर्न होगा, एनुअलाइज रिटर्न है उसका। जो उन्होंने रिटर्न बताया था वो मैं आपको इनके मेमो से भी दिखाऊंगा तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। लेकिन अगर मैं एनुअलाइज रिटर्न की बात करूँ तो उन्होंने 8% कहा था, 8% रिटर्न मिल रहा है। ऑफ कोर्स इसमें 5% टैक्स लगेगा जो सऊदी में आप जो फंड में इन्वेस्ट करोगे उसके अगेंस्ट टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। सो फॉर एग्जांपल जिन्होंने 10,000 दरम्स इन्वेस्ट किए थे तो उनको 63.33 दरम्स रेंटल इनकम मिल गई है, जो कि 8% पोस्ट टैक्स आपको यही अमाउंट बनती है। तो एनुअलाइज अगर देखें तो वो आपका 8% दे रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स उसमें से वो कटेगा टैक्स आपका। अगर हम 4 साल के एंड की बात करें, क्योंकि इसकी एप्रिसिएशन भी उन्होंने एक्सपेक्टेड रखी है, वो 10.63 का रिटर्न दे रहे हैं, जो टैक्स ऑफ कोर्स कटने के बाद अप्रॉक्सिमेटली 9.8-10% के करीब आपको रिटर्न मिलेगा, जो कि एक बहुत अच्छा रिटर्न है इन द सेंस कि ये डॉलर में या रियाल में या धर्म टर्म्स में आपको रिटर्न मिल
रहा है। ऑफ कोर्स आपका जो इन्फ्लेशन रेट है उससे कोई भी ऊपर आपको रिटर्न मिल रहा है 8, 9, 10%, दिस इज अ वेरी गुड रिटर्न एंड आई रियली रिग्रेट कि मैं और पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सका, तो मगर मैं आगे वाले फंड्स में जरूर इन्वेस्ट करूंगा। सऊदी के रेजिडेंट्स हैं विद इन जीसीसी, ऑफ कोर्स उनके लिए तो ये बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि वो अगर इसमें इन्वेस्ट करते हैं उनको कोई मतलब अमाउंट जो ट्रांसफर करना है उसके भी फॉरेक्स चार्जेस कोई ज़्यादा नहीं लगेंगे। अब यूई से अगर आप ट्रांसफर करते हो, मैंने ट्रांसफर किया था तो थोड़ा सा मुझे रियाल में शायद ज़्यादा मिलना चाहिए था, लेकिन आपको फॉरेक्स करेंसी का जो आपका रेट होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट था, तो शायद इसलिए उसमें थोड़ा 1% अप टू 1% थोड़ा सा कम लगा। लेकिन अगर मैं ओवरऑल बात करूँ फिर भी वो बहुत माइनर से डिफरेंस था। जो मैंने अमाउंट यहाँ से ट्रांसफर किया, बैंक ट्रांसफर के थ्रू आप एटीएम बैंक ट्रांसफर के थ्रू कर सकते हो, आप अपना क्रेडिट कार्ड को भी यूज़ कर सकते हो, आप अपना ट्रांसफर कर सकते हो अमाउंट यहाँ पे यूएई में बैठे हुए आप सऊदी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, सऊदी में मतलब सऊदी वाले अपने स्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो और उसके थ्रू आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों इसमें मैं बताता चलूँ कि कंपाउंडिंग आप नहीं कर सकोगे, क्योंकि ऑफकोर्स वो फंड क्लोज हो जाता है, तो फंड क्लोज होने के बाद आप उसमें री इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। लाइक एनी अदर, फॉर एग्जाम्पल शेयर्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, स्टॉक्स में मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, तो उधर आप ऑफकोर्स कंपाउंडिंग का फायदा उठा सकते हो। इसमें अनलेस जब तक नया कोई फंड नहीं आएगा आप तब तक उसमें वो नहीं कर सकते। और ये देखो, जैसे आपको स्टेक यूई है उसमें प्रॉपर्टीज हर महीने कोई 5-6 नई प्रॉपर्टीज मिनिमम आती है, बल्कि इनफैक्ट वीकली बेसिस पर मैं देखूँ तो 2-3 नई प्रॉपर्टीज आ ही रही होती हैं स्टेक यूई में। अगर आप उनकी फंडेड प्रॉपर्टीज भी देखोगे टोटल तो 360 प्लस प्रॉपर्टीज हो गई हैं। एग्जिटेड प्रॉपर्टीज आपकी कोई अच्छी खासी हो गई हैं, जिससे उन्होंने पूरी तरह एग्जिट ले चुकी हैं, यूई की बात कर रहा हूँ। लेकिन सऊदी में थोड़ा सा वो स्लो है। एक फंड आया था, उस फंड को पूरा होने में भी, क्योंकि फंड ऑफ कोर्स वैल्यू साइज में भी देखो 187 मिलियन रियाल था, तो 187 मिलियन रियाल का फंड था, वो कंप्लीट होते होते भी टाइम लगा। अब नया फंड का मैं वेट कर रहा हूँ कि कब आएगा। मैंने जो स्टेक में जो लोग काम करते हैं उनसे मैंने पूछा, तो उन्होंने बताया कि तकरीबन 2-3 हफ्ते में मैक्सिमम इसमें आ जाएगा एक और नया फंड, और मोस्ट प्रॉब्ली वो शायद डेवलपमेंट फंड होगा। तो अगर आप देखें डेवलप इनकम फंड का, मैंने जैसे आपको इनिशियली बताया, इनकम फंड का पर्पस है आपको रेंटल इनकम जनरेट करना या फिर आपको मंथली इनकम जनरेट करना। जो आपका डेवलपमेंट फंड होगा वो आपको थोड़ा सा एग्रेसिव होगा, वो आपको कैपिटल इंटेंसिव होगा, वो फंड आपको वैल्यू अप्रिसिएशन की तरफ जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा टूल है। Stake, like always, being a very innovative company, very innovative platform, it has given a very good platform to people who are living in GCC, और इधर रहते हुए लोगों को बड़ा फायदा होगा। और मैंने तो इसमें इन्वेस्ट किया, मैं थोड़ा सा रिग्रेट कर रहा था कि मैंने बहुत कम अमाउंट इन्वेस्ट की है। मैं इसमें आगे जाके और इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि रिटर्न इज़ फैंटास्टिक। एंड सऊदी की जैसी इकोनॉमिकली, अगर आप सऊदी जैसे इकोनॉमिक पावर हाउस में इन्वेस्ट कर रहे हो, जो कि जिसकी इकोनॉमी बूम कर रही है, रियल एस्टेट बूम कर रही है, आपके जो जानने वाले वहाँ रहते हैं वो आपको बताएंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा चल रही है। तो उस इकोनॉमी में अगर आप उसमें हिस्सा ले सकते हो, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो और रिटर्न ले सकते हो, इन द लॉन्ग रन इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू गाइस। सो दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं पूरा फंड साइज़ 187 मिलियन सऊदी रियाल का है। जो परचेज प्राइस 170 मिलियन की थी, ब्रोकरेज फीस वगैरह, रियल एस्टेट टैक्स वगैरह, फंड स्ट्रक्चरिंग फीस, वैल्यूएशन, ये बहुत बड़ा फंड था मुल्किया इनकम के नाम से। और आप देख सकते हैं टोटल एनुअल रेट ऑफ रिटर्न 10.63 है, डिविडेंड रिटर्न 8% है, 4 ईयर्स में 45% है। ये उन्होंने पूरा एनुअल डिस्ट्रीब्यूशन रियाल में भी डाला हुआ है कि 4 ईयर्स में कितना मिलेगा। और ऑप्टिमिस्टिक केस में अगर आप देखें तो 8.2% नेट यील्ड आपको मिल सकती है, जो कि सिग्निफिकेंट है। Guys, that's it for today. Until next time, thank you for watching the video till the end. Allah Hafiz.